जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही प्रभु की, कार्य करवाते करवाते गए इस देह से और बहुत सुंदर रहा। मैंने नोटिस किया है मेरे आसपास मुझे इतने काइंड लोग प्रभु दिखा रहे हैं, निर्लेप 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 निरपेक्ष निरपेक्ष रूप से काइंडनेस। अभी कुछ ही दिन पहले आपसे एक कॉलीग की बात की थी जिनका अभी देहांत हुआ। वे भी मतलब बिन कारण कोई और भी मिला, वे भी कहते कि जैसे वो वेट ही करते कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, मैं आपकी हेल्प कर दूं, इस तरह से। बहुत जो काइंडनेस होती है ना, बिल्कुल दिल खोल के। आज हमारी ग्रीन टीम होती है और स्मिथसोनियन जो बाहर से आते हैं लोग हमारी टीम के साथ काम करने के लिए, उनको बच्चे चाहिए होते काम स्प्रेड करने के लिए अपने मैसेज। तो उसमें से एक महिला जो है, सब डॉक्टर्स हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं और बड़े बड़े पोजीशंस पर काम करते हैं। तो वे एक बार पहले भी उन लोगों ने आना था तो वे नहीं आ पाए थे। आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें लाऊंगी और जो कि बच्चों को थोड़ा डिफरेंट तरह का हेल्दी ऑर्गेनिक स्नैकिंग, तो वो आ नहीं पाए थे। तब बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पार्टी थी, तो आज वे पहली बार आई बच्चों से मिलने। और कैन यू बिलीव इट, वे लाई वे स्नैक्स और मुझे देख के कहती है कि मैं स्नैक्स लाई हूँ बच्चों के लिए। और मुझे इतना, मतलब मुझे ये बात इतनी छुई कि देखिए वे कब की बात थी और वे आ नहीं पाए थे, और उसके बावजूद आज कुछ भी बनता नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वे लाए बच्चों के लिए। सो बहुत मुझे ऐसी बातें बहुत छुई कि कोई दिखावा नहीं, कोई प्रिटेंस नहीं, पर क्योंकि उन्होंने सोच रखा होगा कि मैं जब जाऊंगी या मैंने ये करना था, मैंने किया नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मेरे प्रभु मुझे एक्सेप्शन, बहुत सुंदर तरह से काइंड लोग और हृदय खोलकर देने वाले लोग मेरे आसपास मुझे दिखा रहे हैं या मुझे ऐसे लोगों के संपर्क में ला रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और और बच्चे तो बहुत सुंदर कार्य करते हैं, बाकी भी बहुत सुंदर चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात हुई, हटके बात थी, और वो थी जैसे किसी और प्रोग्राम में उनकी उनकी वो थी, अगर उन्होंने प्रमोट होना है नेक्स्ट लेवल पर तो उन्हें ऐसी सेवा करनी, कम्युनिटी सर्विस करनी, एक घंटे की करनी, तब वो प्रमोट हो सकेंगे। तो कई बच्चों ने अप्रोच किया कि मिस महाजन, क्या मेरे फ्रेंड्स हैं और क्या ये एक दिन के लिए आ सकते हैं, इनको एक चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें वे लाए हैं अपने मित्रों को, और कि एक दिन का मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि हमारी तो ओपन डोर पॉलिसी है। और तो वे आए
और तो एक बच्चा जो मुझसे ही पढ़ता है वो समय पर आ नहीं सके। बल्कि खत्म होने वाली थी सारी मीटिंग। तो पर वो रही, कहती मुझे मिस महाजन आवर्स चाहिए, किसी तरह आप दे देंगे। वो चाह रही, वो बात कर रही थी कि मुझे चाहिए। मैंने कहा कल आ जाओ भाई, मैं तुम्हारे लिए रुक जाऊंगी आफ्टर स्कूल ज़्यादा देर। कहते नहीं, कल कल मेरी कुछ और है। मैंने कहा फिर जल्दी आ जाते, और बाकी बच्चे जल्दी आए हैं। तो कहते नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो मैं हंसी, मैं कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो उसको लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे समझ भी नहीं आया, तो मैं चुप रही क्योंकि मैं अपना काम करती रही। फिर उसने सजेस्ट किया, बच्चे मुझे कहती है मिस महाजन क्या आप आज साइन कर देंगे, और फिर मैं किसी और दिन आकर ये काम कर दूंगी। मैंने कहा नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं इस तरह के काम नहीं करती हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसे ट्राई किया इस तरह का। तो पर मुझे ये भी अच्छा लगा कि 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 मैं आराम से और सहजता से, मुझे सोचना नहीं पड़ा कि वो बेचारा इस तरह से बेचारी क्यों, क्योंकि उसने अपनी प्रायोरिटीज ऑलरेडी कुछ और रख रखी थी, है ना। पहले भी नहीं आ सकी जबकि स्कूल में ही थी, कुछ और अटेंड करना था। फिर कल भी नहीं आ सकती क्योंकि कुछ और अटेंड करना है। तो भाई ठीक है। जब आपकी प्रमुखताएं ही कुछ और हैं, और फिर आप चाहते हैं कि दूसरा गलत कदम उठा ले, क्यों, क्योंकि आपके पास समय नहीं है इस चीज के लिए। तो या तो बिल्कुल तो ये भी अच्छा रहा, ये भी अच्छा रहा। ये भी अच्छा रहा। बहुत कृपा, बहुत कृपा। और हाँ ना में दृढ़ता जो है, कई लोग नेचुरली बड़े स्ट्रांग होते हैं, पर जहाँ जिन लोगों में आई गेस ढीलापन होता है हाँ ना में, या फिर पसीज जाते हैं, ओ किसी ने ऐसे ढीलू से कहा या ऐसे कहा, गिव इन कर देना। तो वहाँ महाराज काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ही, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, आप आराम से स्थिर रहते हैं, आपको ना गिल्ट होती है, ना आप होते हैं कि क्यों, आपको क्लियरली दिखता है कि अगले ने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की है, इस तरह से, या क्लियरली दिखता है। बहुत सुंदर लर्निंग, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा। हम चलते हैं आगे हमारे प्रश्न पर। और ये प्रश्न था कि बातचीत हो रही थी तो सादिका जी ने पूछा कि अगर कोई आप ही के घर आपकी बेइज्जती करता है आके, क्या हम चुप रहेंगे, क्या हम उसे बताएंगे नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर बाकी लोगों से पूछा कि वे क्या करेंगे, कि अगर कोई ऐसे घर ही में आपकी घर आके, मतलब कहने का मतलब है आपकी स्पेस में आके आपको बोलते हैं इस तरह से। तो मैंने बाकियों से पूछा कि भाई आप बताइए क्या करेंगे। तो दो लोग बोले, और उन्होंने कहा कि "हम्म, हम महाराज पे छोड़ देंगे, वे अपने आप देख लेंगे, संभाल लेंगे इनको, हमें हमें क्या करने की जरूरत है। इस तरह से बोले। तो यहाँ पर एक और चीज की, हम इसमें एक और शाखा बना सकते हैं कि अगर वो जो बोलने वाला है वो परिवार से ही है, हाँ परिवार से ही है, तब क्या करेंगे। या रामोपासना में
जैसे कि सुबह भी आपकी शाम को बात की, पर हमारी सुबह थी, यही बात की कि हम छोटा होना सीख रहे हैं। छोटा होना, अ, छोटे होने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों से पिसते जाए, दूसरों का सुनते जाए और दुनिया से पीड़ित होते जाए, ये मतलब नहीं होता छोटे का। मैं चाहूंगी कि आप एक न्यू बॉर्न बच्चे को देखें। हाँ, पिक्चराइज करें, डायपर पहना हुआ है, हाँ, और सो रहा है बच्चा, वो न्यू बॉर्न है। थोड़ा सा और भी बड़ा कर लीजिए, बेशक कुछ महीनों का कर लीजिए, और सो रहा है आराम से। वो इमेजिन कीजिए कि उसके आगे तो सब जब जाते होंगे, ऑब्वियसली कुछ 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 होता होगा। राइट? पर इमेजिन कीजिए अगर उसी बच्चे को, जो कि बिल्कुल छोटा सा डायपर पहना हुआ है उसने, और उसको कोई गुस्से से बोल रहा है, तो उस बच्चे के क्या रिएक्शंस होंगे और वह क्या करेगा, है ना? अगर तो हमें पता नहीं, मैंने तो करके देखा नहीं, इमेजिन कर सकते हैं, है ना, छोटे बच्चे को कौन ऐसा बोले। पर इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी के घर में है वो ऐसे करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट बच्चे पे। बट 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 हर कोई इमेजिन कर सकता है वो बच्चा क्या करेगा। रो सकता है, रो भी सकता है कि कौन इतनी ऊंची ऊंची बोल रहा है, कौन इस तरह से बोल रहा है। और फिर जब वो रोएगा तो उस डेफिनेटली उसकी माँ उठाएगी उसे, या बाबा उसके उठाएंगे। और अगर, और फिर डांट लगाएंगे नाटक वाली, धर धर, है ना, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, बच्चे को ऐसे बोल रहे हो, और गले लगाएंगे और उसे चुप कराने की कोशिश करेंगे। राइट? इस तरह से छोटा सा बच्चा है ना, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने का। तो ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। इतना छोटा सा बच्चा जो अपनी बुद्धि नहीं यूज करता, पर डेफिनेटली रोता जरूर है, और जब रोता है तो उसे चुप कराया जाता है। हाँ, चुप कराया जाता है। ऐसा बच्चा बनना है। और ऐसा बच्चा, एक एडल्ट को बनना कोई आसान यात्रा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, सारी समझ होते हुए, सारी बुद्धि होते हुए, इतना लाइफ का एक्सपीरियंस होते हुए, फिर वैसा सा बच्चा बनना, हाँ, कॉन्शियसली वैसा बच्चा बनना। देखिए, उस बच्चे में ना तो कोई वैर भाव आएगा, बच्चे है ना, ये चीजें तो अभी है नहीं, ना द्वेष आएगा। राइट? अगर वही चेहरा कुची 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 करेगा तो वो हंस भी देगा बच्चा। राइट? क्योंकि उसे दूसरा जो पल जब उसी चेहरे ने कुछ गलत बोला होगा, पर वही चेहरा कुची कुची कर रहा है, तो बच्चा हंस भी देगा। है ना? कृपा मानते हैं हम, बच्चे हंसते हैं, कोई आता है तो बच्चे हंस देते हैं, देख के तो ऐसे लगता है ओ तेरी। राइट? इस तरह से। सो ये बनना, ये है यात्रा। धुल धुल के अंदर का सारा धुल धुल के, जब भीतर बिल्कुल इस तरह सा हो जाए, बिल्कुल एक छोटे से शिशु की तरह यहाँ तक पहुंचना है। और
और यहाँ पर पहुंचने के लिए क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, अहम छोटा होता जा रहा है। यही महाराज ने कहा, अहम छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो क्या हो जाता है, जब अहम इतना छोटा हो जाता है तो कौन कौन बचता है, फिर प्रभु ही बचते हैं। तो अब इमेजिन कर सकते हैं, वो छोटे से बेबी को उसकी माँ ने उठाया हुआ है, माँ का साइज कितना बड़ा है और बेबी का साइज कितना छोटा सा है ना, छोटा सा, बिल्कुल इतना में ही आ जाए पूरा। और माँ देखो, है ना, साइज माँ का। तो जितना बच्चा छोटा होता जाता है उतना माँ का साइज भीतर बड़ा होता जाता है कि नहीं। और फिर तो जब ऐसी परिस्थिति आती है और आए भी, तो डेफिनेटली माँ ही आगे आएगी और माँ ही देख लेंगी, राइट। हमें अपने अहम को पोषण करने की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ। तो तेरी हिम्मत कैसी हुई बोलने की, हाँ, या मैं बताती हूँ कि तू है कौन, है ना, इस तरह से मैं बताती हूँ। सो इसलिए जितना हम अंदर से ये तो, और जो अहम का छोटा होना होता है, ये तो परमेश्वर की ही कृपा से ही छोटा होता है परमेश्वर ही की ही कृपा से, गुरु कृपा से वह छोटा होता जाता है। और महाराज ने फिर ये बात भी कही कि जितना कोई परमेश्वर के निकट होगा उतना उसका अहम, उतना ही उसका साइज छोटा होगा, छोटा होगा। तो ये चीज ये रहता है। सो इसके डिफरेंट पहलू हम बना सकते हैं कि फिर डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे काम करें, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैसे एक्ट करें, ये बिहेवियर में कैसे किस तरह से आए, राइट, बिहेवियर में किस तरह से आए, ये इम्पोर्टेंट रहता है फिर। क्यों? क्योंकि वो शिशु बन गया हुआ है और अपनी माँ की गोदी में है, समर्पित है, माँ ने संभाला हुआ है। सो इसलिए शिशु, तो फिर हम जब अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे काम नहीं बन रहे होते हैं, हम घरों में काम करते हैं, घरों में काम नहीं बन रहे, तो फिर किस तरह की मनस्थिति हो और किस तरह से वह बच्चा बच्चा बने या फिर अडल्ट बने, है ना, किस तरह से मनस्थिति होनी चाहिए, ये फिर आता है समर्पण में। और जितना परमेश्वर आश्रित, जितना परमेश्वर के श्री चरणों में, तो उतना ही उसके साथ कनेक्टेड, और बाकी सारे कार्य अपने आप चल रहे होते, चाहे परिस्थितियां सुहावनी हैं या परिस्थितियां विपरीत है, या इस तरह से। या इंटरेस्टिंग है, इस पर और चल सकते हैं, डिपेंड करता है प्रश्न कैसे आते हैं या डिपेंड करता है उस पर। और या बिल्कुल ठीक है। चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर। रामायण जी में पृष्ठ है 305। बहुत दिवस तक वास कर सुतीक्ष्ण ऋषि पास, एकदा बोले रघुपति है मुनि सुगुण निवास।
आचार नियम से दया रहित है दीन। असुर बस्ती का नाम है दंडक वन जन स्थान। वही अनार में असुर रहते पाप निधान। आश्रम भूमि घेर कर चार दीवारी डाल। दुर्गाकार सुसान कर रहता वही दयाल। जन स्थान की सीमा पर रहता ऋषि निरभी। गौरव बल प्रताप से रखता पर को थी। कहला है मुनिवर वही विंध्याचल कर पार। दूर देश में आ बसा व्यक्ति धर्म को धाम। तेज पुण्य प्रताप से अगस्त्य हुआ विख्यात। उसके बल गुण ज्ञान की फैली वन में भान। उसका ऐसा तेज है असुर दस्यु दुख ठान। मैली दृष्टि से कभी निधर सके न निहान। उसका ऐसा तेज है असुर दस्यु दुख ठान। मैली दृष्टि से कभी निधर सके नहीं हान। राम 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 राम। सुतीक्षण ऋषि जी से कहा प्रभु ने कि मुझे बताइए, ये मैंने सुना है अगस्त्य ऋषि के बारे में, इनके बारे में बताइए, कहाँ रहते हैं और कहाँ हैं। तो सुतीक्षण ऋषि जी भी कहते, मुनि कहते कि मेरे मन में भी यही आ रहा था कि आपको उनसे मिलना चाहिए जरूर। और फिर उन्होंने रास्ता बताया। अब अगस्त्य ऋषि दक्षिण के ऋषि हैं और यहाँ पर राघव, लक्ष्मण, सीता सहित दक्षिण की ओर, दक्षिण के ऋषि हैं। ये दंडक वन दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण भारत में। सो अब देखें, आप देखें, अगर इंडिया का मैप अगर सामने लाते हैं तो कहाँ अयोध्या और कहाँ कहाँ से चलते हुए पहुँचे हैं दक्षिण दंडक वन के पास। और वहाँ पे जो लीलाएं घटेंगी, घटने के लिए, लीलाओं का घटने के लिए देखिए सारी रचना हो रही है। और कैसे उस स्थान पर सभी के सभी पात्र अपने आप पहुंच गए हैं। और घटना जब समय आने, जैसे भी आने वाला है, जब भी आएगा तो कैसे सब कुछ रेडी होगा, स्थान, प्लेस, पात्र, सब कुछ रेडी होगा। बिल्कुल सही बात है। कोई भी घटना के लिए अगर हम आराम से अपनी लाइफ को भी देखें, किसी भी घटना के लिए, घटित होने के लिए वो समय सब कुछ वैसा सा होता है। और फिर वो घटना घटती है और फिर आराम से आगे चलते हैं। राइट, वो घटना घट गई, जो देने आई थी, जो करने आई थी, जो भी उसका था, और घट के आगे चल जाती है। राइट, चाहे मृत्यु है ना, चाहे मृत्यु है, जिसने जब जाना है, वो जब जैसे ही धरती पर जन्म लेता है उसी समय निश्चित होता है। और फिर सारी घटनाएं वैसी घटती हैं, वहां पर पहुंचते हैं, जो पात्र होने होते हैं और फिर घटना घटित हो जाती है।
राइट, यस, एब्सोल्युटली। सो इसलिए या सो दंडक वन, सो नीचे गए हैं और फिर अब वहां पहुंचे हैं तो प्रभु लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि देखिए दंडक वन है और असुरों ने 14 सहस्त्र असुरों ने यहाँ बसते हैं, और पर इनके स्थान पर कोई आ नहीं सकता। कितने शक्तिशाली होंगे कि इनके स्थान बिल्कुल शांत बना हुआ है। बाहर जैसी मर्जी परिस्थिति है, ये लोग शांत आराम से बैठे हैं। निर्भीक लिखा है शब्द कि ऋषि निर्भीक होकर वहां रहते हैं, राइट। और वहां आ ही नहीं सकते, और दुर्गाकार किया हुआ है उस स्थान को, और अपने गौरव बल प्रताप से सबको विंध्याचल कर पार। सो पहला है ऐसा मुनिवर, ये पहले ऋषि हैं जो विंध्याचल, जो कि बाउंड्री है नॉर्थ एंड साउथ में, उसको पार करके दूसरी ओर आए हैं, दूर देश में आ बसा शक्ति को धार कर। सो तभी अपने तेज और प्रताप से अगस्त्य नाम से विख्यात हुए। कैसे देखिए गुणों का वर्णन हो रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या उनके गुण हैं, क्या क्या उनकी ख्याति है, ये चीजें बताई जा रही हैं। सो या इतना तेज है कि असुर तक मैली दृष्टि से कभी निहार ही नहीं सकते। कितनी जबरदस्त शक्ति होगी कि राघव बोल रहे हैं, और उनकी ऐसी ख्याति है कि मैली दृष्टि तक से असुर इस तरफ देख नहीं सकते। सो कितने उच्च कोटि के ऋषि और संत, सब कुछ टोटली राइट। और देखिए हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें कितना माइन्यूटली एक एक पंक्ति दर पंक्ति महाराज श्री रामायण जी पढ़ा रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है। और गाने में या इवन लिखने में भी कितनी चीजें मिस होती हैं। कई लोगों की नहीं होती होंगी, पर कई बार गाने में होता है। पर जब हम चर्चा करते हैं पंक्ति दर पंक्ति की, उसकी बात अलग होती है ना, है कि नहीं तो मुझे नहीं याद, मुझे याद होगा कि अगस्त्य मुनि के भाई थे जहाँ प्रभु ने पहला स्टॉप किया, और फिर भाई वहां रहकर फिर अगस्त्य मुनि के पास गए। सो पर बहुत बहुत महाराज की बहुत कृपा है, बहुत दया है स्वामी जी महाराज की कि वे हमें ये यात्रा श्री रामायण जी की हमें लेके जा रहे हैं इस यात्रा पर। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि रामायण जी एक पृष्ठ होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि कब खत्म होगी या खत्म करनी है या ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी संतुष्टि रज के जैसे, चाहे एक पृष्ठ पढ़ा जाता है, उसमें उसी एक पृष्ठ में महाराज कितनी कृपा बरसाते हैं कि बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है कि हाँ एक पन्ना पढ़ा और इतना सुंदर स्वाध्याय हुआ। और सबसे बड़ी बात की चर्चा कर सकते हैं, है ना, हम शेयर कर सकते हैं कि देखो ऐसे लिखा है, कितना कैसे बहुत ही महाराज का कैसे कैसे धन्यवाद करें। बहुत ही सुंदर अपने हर ग्रंथ वे इसी तरह पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत ही सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।